दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर रूस से क्रूड ऑयल खरीद तक फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। फ्रांस ने भारत का समर्थन करने के लिए अमेरिका तक से टक्कर ले ली थी और खुलकर यह बयान दिया था कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस से कितना क्रूड ऑयल खरीदता है। ऐसे में फ्रांस के इस बयान ने पश्चिमी देशों में तहलका मचा दिया, क्योंकि एक तरफ यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को एक यूक्रेन विरोधी देश के तौर पर दिखाना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के इन बयानों ने भारत के खिलाफ चल रहे सभी प्रोपेगेंडा को कुछ ही पलों में चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो भारत और फ्रांस साथ मिलकर अपनी साझेदारी को इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में काफी मजबूत कर रहे हैं, ताकि दोनों देश स्वतंत्रता और सुरक्षा जैसे मूल्यों को वैश्विक स्तर पर डिपेंड कर सके। लेकिन इसी बीच अब फ्रांस ने भारत के साथ एक इतना मजबूत समझौता साइन कर लिया है, जिसे देखकर दुनिया भर के देश हैरान हो गए हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में यह फ्रांस और भारत की साझेदारी का पहला बड़ा एग्रीमेंट है, जिसके बाद फ्रांस का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके तहत दोनों देश काफी क्लोज कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि भारत ने फ्रांस के साथ एक काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत की ONGC ने फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ ऑयल एक्सप्लोरेशन और क्रूड ऑयल के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया, जो भारत के साथ फ्रांस की साझेदारी में एक नया मोड़ लेकर आएगा, जिसके तहत अब फ्रांस भारत के साथ मिलकर काफी नजदीक से काम कर सकता है। इस MOU के तहत फ्रांस की टोटल एनर्जी भारत की ONGC को ऑयल एक्सप्लोर एशियन में टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करेगी, जिसका ज्यादातर इस्तेमाल महानदी और भारत के पूर्वी तटों के साथ साथ अंडमान आइलैंड के आसपास किया जाएगा, ताकि भारत इन इलाकों में ऑयल एक्सप्लोरेशन को तेज गति दे सके और तेजी से भारत अपनी सीमा क्षेत्र में मौजूद क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज की खोज कर यूटिलाइज करे, जिससे न सिर्फ भारत अपनी निर्भरता विदेशों पर कम कर सकेगा, बल्कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मौजूदा समय में भारत जहां अपनी कुल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% बाहरी देशों से इंपोर्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी जरूरत का 35% क्रूड ऑयल अकेले रूस से आयात करता है, जिससे आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्रूड ऑयल को लेकर भारत की निर्भरता विदेशों पर कितनी ज्यादा है। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो भारत की निर्भरता रूस पर भी काफी तेजी से बढ़ी, और जो अब भारत के लिए गंभीर विषय बन चुका है, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो भारत को आगे जाकर क्रूड ऑयल को खरीदने में सालाना $200 बिलियन तक खर्च करने पड़ सकते हैं। क्योंकि भले ही अभी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन भारत के पास डिस्काउंटेड रेट पर इन्हें खरीदने के लिए रूस जैसा सोर्स मौजूद है। लेकिन रूस भी भारत को हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल सप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अभी फिलहाल डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल देना रूस की मजबूरी है। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे, तब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी साफ देखी जाएगी, जिसके तहत रूस भले ही भारत को सस्ता क्रूड ऑयल प्रोवाइड करे, लेकिन वह मार्केट में मौजूद कीमतों से कुछ खास कम नहीं होगा। ऐसे में अब भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बड़े फैसले करने होंगे, और ऐसा करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ जो डील साइन की है वह काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। और इसके साथ ही अब भारत और फ्रांस की सेना एक साथ युद्ध अभ्यास करने में भी लगी है, और यह युद्ध अभ्यास केरला के तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। भारत और फ्रांस दोनों देशों की सेनाएं मौजूद है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और फ्रांस अपने आपसी रिश्तों को मजबूत करने में लगे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी कोई छोटी बात नहीं होती। आज भारत के हाथों में एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि साल भर देश के अंदर 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के उच्च अधिकारी, विदेश मंत्री और शीर्ष नेता तक भारत आएंगे, जिनको होस्ट करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से भारत में पहले फाइनेंस मिनिस्टर और फिर सेंट्रल बैंक और फिर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया, यह अपने आप में पूरी दुनिया में काफी बड़ी मिसाल बन चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान
पाकिस्तान में दुनिया भर के देश क्रिकेट खेलने तक के लिए अपनी टीम को भेजते नहीं, तो वहीं भारत में आने से पहले किसी भी फॉरेन मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को सोचना तक नहीं पड़ता, क्योंकि भारत की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा बलों की काबिलियत विश्व स्तरीय है, जिसकी वजह से भारत में आज काफी शांति का माहौल है और दुनिया भर के देश यहां आसानी से बैठकर वैश्विक मुद्दों को डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत पर काफी सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं जर्मनी की विदेश मंत्री के साथ हुई घटना की, जिसके तहत भारत पर यह इल्जाम लगाए जा रहे थे कि भारत ने जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत प्रोटोकॉल के तहत नहीं किया और सभी देशों को जो सम्मान मिला वह जर्मनी की विदेश मंत्री को नहीं दिया गया, जिसके तहत यह वीडियो वायरल होने के बाद जर्मनी में तेजी से फैला और जर्मनी के लोग भारत पर काफी सवाल उठाने के साथ साथ भारत की पॉलिसी और प्रोटोकॉल को क्रिटिसाइज करने भी लगे, जिस पर अब खुद जर्मनी के एम्बेसडर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने यह बात खुलकर कही है कि असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि भारत के प्रोटोकॉल में कुछ कमी रह गई हो या फिर भारत ने जानबूझकर जर्मनी की विदेश मंत्री का स्वागत नहीं किया, लेकिन असल में मुद्दा कुछ और ही है। दोस्तों, अपने बयान में इस घटना की सभी परतों को साफ करते हुए जर्मनी के एम्बेसडर ने सच्चाई सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि असल में G20 की फॉरेन मिनिस्ट्री की बैठक को अरेंज करने में भारत काफी व्यस्त था, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह का स्वागत हर विदेश मंत्री और अधिकारी को दिया गया वह अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन जर्मनी की विदेश मंत्री भारत पहुंचने वाले कुछ पहले विदेश मंत्रियों में से एक थी, जिसकी वजह से उनका विमान समय से पहले ही भारत पहुंच गया। जिसके बाद जब अधिकारियों के साथ बातचीत हुई तब उन्होंने उन्हें सलाह दी कि क्यों ना वह सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट प्लेन के अंदर ही कर ले, और जब भारतीय अधिकारी पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनके एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचेंगे तब उन्हें सम्मान के साथ भारत अटेंड करेगा। जिसके बाद जर्मनी की विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो अपनी एयरक्राफ्ट में ही ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद वह अचानक बिना बताए अपने प्लेन से बाहर आ गई। अब क्योंकि जर्मनी की विदेश मंत्री ने बिना भारतीय अधिकारियों को बताए अपना विमान छोड़ दिया और तुरंत नीचे उतर आई, इसलिए भारतीय अधिकारियों को उनके एयरक्राफ्ट के पास पहुंचकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अटेंड करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन वायरल वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे उनके कुछ दूर आगे बढ़ते ही भारतीय एयरफोर्स के अधिकारी जर्मन एम्बेसडर के साथ मौजूद थे, जिससे यह बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय अधिकारी उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। ऐसे में अपने बयानों के जरिए जर्मन एम्बेसडर ने इस पूरे मुद्दे को साफ कर दिया और यह बात खुलकर कही कि असल में भारत जिस प्रोटोकॉल के जरिए विदेश मंत्री और अधिकारियों का स्वागत करता है, ऐसा प्रोटोकॉल उन्होंने पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं देखा है। और जिस तरह से भारत ने सबका गर्मजोशी से स्वागत किया वह अपने आप में ही बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे में जर्मन एम्बेसडर ने अपने बयान से वायरल हुई इस खबर पर रोक लगा दी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।